जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो कि अपन करने वाले हैं। तो आपको इसमें से जितने आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी आप इसको 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी मान सकते हैं। ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। एक ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिएंडर पेस, केडी जादव। तो इसका राइट आंसर है केडी जादव। जो केडी जादव है वो ऐसे व्यक्ति है जो ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। ऑप्शन है चुंबकीय बल, घर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल। आपको बताना है कौन सी संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति के अवस्था में परिवर्तन आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है घर्षण बल। यानी घर्षण बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। ऑप्शन है हिम तेंदुए, एक सींग का गेंडा, एशियाई सिंह या दलदली हिरन। आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। तो देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए एक सींग के गेंडे जो अभी लुप्त प्राणी था यानी इकलौता लुप्त प्राणी का प्राकृतिक वास माना जाता है। पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी। पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है आपके पास अनीता देसाई, सुखवंत सिंह, ई एम फोस्टर, मार्क ट्वेन। पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी। देखिए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी थी ई एम फोस्टर ने। ई एम फोस्टर ने पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश में सबसे तेज गति में यात्रा करता है। देखिए प्रकाश में सबसे तेज गति में यात्रा करता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, वायु, निर्वात, इस्पात। यानी प्रकाश में सबसे तेज गति में यात्रा करता है। तो देखिए निर्वात होता है, जो निर्वात में प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनोमा स्क्वामोसा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास सीताफल, पपीता, बबुल, सहजन। तो देखिए इसका राइट आंसर है सीताफल। एनोना स्क्वामोसा का जो वैज्ञानिक नाम है यानी सीताफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है शिलोंग, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल। मिजोरम की राजधानी, तो देखिए जो मिजोरम की राजधानी है वो है आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल एवं नरम दल का विभाजन हुआ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल व नरम दल का विभाजन हुआ। ऑप्शन है बनारस 1905, सूरत 1907, मद्रास 1908 या अमृतसर 1919। तो देखिए जो गर्म दल व नरम दल का विभाजन हुआ था वो हुआ था सूरत 1907। जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था यानी सूरत का हुआ था 1907 में। इसमें गर्म दल व नरम दल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपनवास वदतम के रचयिता कौन है। स्वपनवास वदतम के रचयिता कौन है। ऑप्शन है भाषा, कालिदास, दानदीन, शूद्रक। तो देखिए जो स्वपनवास वदत्तम के रचयिता है वो है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस नाम से भी जाना जाता है, यानी पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह या पीला ग्रह। तो देखिए पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग किसके तुल्य होता है? ऑप्शन है वेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। देखिए जो आवेग है, आवेग वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है, यानी आवेग होता है जो वेग में परिवर्तन के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महासागर में नितल जीवजात कहाँ पाए जाते हैं? महासागर में नितल जीवजात यानी बैथोस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है महासागर के तल पर, महासागर के ऊपरी सतह पर, महासागर के सीमित क्षेत्र पर या तटीय स्थान पर। महासागर में नितल जीवजात कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए महासागर में नितल जीवजात हैं वो महासागर के तल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों को उनके आकार में बढ़ते क्रम में लगाएं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। देखिए ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार। देखिए इसमें आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में पहले आ जाता है झारखंड, पहले आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद देखिए बिहार आ जाएगा, उसके बाद आएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दल को किसने सृजित किया था? स्वतंत्रता दल को किसने सृजित किया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्रता दल को किसने सृजित किया था? तो देखिए स्वतंत्रता दल को सी राजगोपालाचारी ने सृजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है बाबर, नूरजहां, अकबर, बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह बताना है आपको। तो देखिए जो बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह हैं, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पुष्कर मेला, तो देखिए जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन ओलंपिक खेलों में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? देखिए एशियन ओलंपिक खेलों में किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? ऑप्शन है जीतू राय, सीमा पुनिया, अभिनव बिंद्रा, योगेंद्र दत्त। तो देखिए जो अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता और बचे हुए तीनों को स्वर्ण पदक मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र, पृथ्वी। आपको बताना है कि आंतरिक ग्रह नहीं है। तो देखिए जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विडल खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ या तैराकी। आपको बताना है विडल खेल से संबंधित नहीं है। देखिए विडल खेल से संबंधित नहीं है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम तरंग दैर्ध्य किस रंग में मिलता है? उच्चतम तरंग दैर्ध्य किस रंग में मिलता है? ऑप्शन है आपके पास बैंगनी, नीला, पीला, लाल। आपको बताना है उच्चतम तरंग दैर्ध्य किस रंग में मिलता है। तो देखिए जो लाल कलर होता है यानी लाल रंग होता है, इसमें उच्चतम तरंग दैर्ध्य रंग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? बीडी गोयनका पुरस्कार है वो किस क्षेत्र की उपलब्धि में यानी किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है टेलीविजन, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता। आपको बताना है बीडी गोयनका पुरस्कार।
तो देखिए ये पत्रिका यानी पत्रकारिता की उपलब्धि में दिया जाता है बी डी गोयनका पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में है? गोल गुम्बज ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़। गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गोल गुम्बज कर्नाटक में स्थित है। गोल गुम्बज कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशी किस राजवंश से संबंधित थे? पुलकेशी किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन है पल्लव, पांड्या, चालुक्य, चेरा। पुलकेशी किस राजवंश से संबंधित है? देखिए पुलकेशी चालुक्य से संबंधित है, यानी पुलकेशी है वो चालुक्य राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन है यकृत, बड़ी आंत, छाती या अग्नाशय। तो देखिए मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्नाशय, और जो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगी यकृत। देखिए फ्रेंड्स आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, यानी 50 क्वेश्चन में से आप कितना कर पाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो ऐसी प्रोवाइड करवाता रहूँगा जिससे कि आपका जो पढ़ाई का यानी स्टडी का मेंटेन है वो अच्छा बन जाएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनीगर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अंश उपलब्ध है? विनीगर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अंश उपलब्ध है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, एसीटोन। आपको बताना है विनीगर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अंश उपलब्ध है। तो जो कोई एसिटिक एसिड है वो विनीगरी में प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? अम्लों के बारे में कौन सी बात गलत है? ऑप्शन ए बता देता हूं कि वह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अधिकांशतः अम्लों में हाइड्रोजन होता है। वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। आपको बताना है अम्लों के बारे में गलत बात। तो देखिए वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये बात अम्ल के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट का एक अयस्क है। मैग्नेटाइट यानी किसका अयस्क है? ऑप्शन है बेरिलियम, क्रोमियम, आयरन, लेड। देखिए जो मैग्नेटाइट है वो आयरन का अयस्क है, सॉरी आयरन मैग्नेटाइट का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष के अलावा संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के अलावा लोक सेवा आयोग में ऑप्शन है 3, 7, 10, 14। देखिए अध्यक्ष के अलावा लोक सेवा आयोग में अन्य 10 सदस्य और होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा है? राइडर कप है वो किस खेल के साथ जुड़ा है? घुड़दौड़ के साथ, फुटबॉल के साथ, साइकिलिंग के साथ, गोल्फ के साथ। राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा है? देखिए राइडर कप है वो गोल्फ के साथ जुड़ा है। राइडर कप गोल्फ के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे में से किनको राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल से निष्कासित करने का अधिकार है? देखिए आपके पास ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। जो राज्यपाल के कार्यकाल को निष्कासित करने का अधिकार रखता हो। देखिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल के कार्यकाल को निष्कासित करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? राज्यसभा में अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। राज्यसभा में अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसने किया था?
द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है मैथ्यू ब्राउन, क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कोरेसेस, अल्फ्रेड हिचकॉक। तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का जो निर्देशन किया था वे किया था मैथ्यू ब्राउन ने। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपको कमेंट में लिखना है कि मैं किस सब्जेक्ट से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं, या कैसे लेवल के आपके प्रैक्टिस सेट करवाने, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया है। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो जिसे मानव विकास के प्रयास में मूल बताया गया है? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसे मानव विकास के सभी विकासों का प्रयास बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 12 या कोई नहीं। तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, यानी वो एंग्लो इंडियन होता है जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी इसको अधिकार होता है 2 सदस्य मनोनीत करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, रोहतक में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय, देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय है जो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिम कुक किस कंपनी के साथ संबंधित है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, जावा। तो जो टिम कुक है वो एप्पल के साथ यानी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्राउज़र का नाम क्या है? ऑप्शन है सफारी, जेली बीन, लाइनक्स, पाइथन। ब्राउज़र का नाम बताना है। तो देखिए जो ब्राउज़र का नाम है वो है सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाइयों का वहन किया जाता है, इसे पारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीधा कर या अग्रिम कर। देखिए जो प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो पूरी तरह से लगाई गई इकाइयों का लगाई गई इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलाई की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सिलाई का मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड पी साउथविक, आइजैक सिंगर, मुरासाकी शिकुबू, हैनाओका शिशु। यानी सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए सिलाई मशीन का आविष्कार किया था आइजैक सिंगर ने। आइजैक सिंगर ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मधुबनी है जो भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मध्य प्रदेश की, झारखंड की, बिहार की या उत्तर प्रदेश की? मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो देखिए जो मधुबनी है वो बिहार की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। मधुबनी बिहार की लोक कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है? किस देश का संविधान है वो विश्व में सबसे लंबा संविधान है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, भारत, ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपद्वीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई? द्वीपद्वीय नामकरण पद्धति की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट न्यूक्लियस, कार्ल लिनियस, लेमार्क। द्वीपद्वीय नामकरण पद्धति की स्थापना,
तो देखिए जो कार्ल लिनियस है, कार्ल लिनियस के द्वारा द्वीपीय नामकरण पद्धति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रसिद्ध हवा महल है वो राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। हवा महल देखिए हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेमंड सैमुअल टॉमलिंस निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ईमेल, एसएमएस, फेसबुक या ओरकुट। तो देखिए रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन है जो वो ईमेल के विकास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में वेगई नदी बहती है? ऑप्शन है चेन्नई, मदुरै, विजयवाड़ा या तुमाकुरू। तो देखिए जो वेगई नदी है वे मदुरै में बहती है, वेगई नदी मदुरै में बहती है यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1904, 1884, 1864, 1844। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए जो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था वो हुआ था 1904 में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन सा स्थान नील किसानों द्वारा क्रांति आरंभ करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है खेड़ा, बारडोली, चंपारण या अहमदाबाद। कि नील किसानों द्वारा क्रांति आरंभ करने के लिए प्रसिद्ध है तो वह स्थान है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का स्तर दिया गया है? ऑप्शन है ओरिया, मराठी, हिंदी, कश्मीरी। भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का स्तर दिया गया है। तो देखिए जो ओरिया भाषा है, ओरिया भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का स्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है प्रोपोइल एल्कोहल, डाइमिथाइल एल्कोहल, इथोइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल। तो देखिए जो इथोइल एल्कोहल होता है, इथोइल एल्कोहल का उपयोग शराब दवाइयों और वायुयानों के ईंधन के रूप में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? महान विभाजक श्रेणी है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। महान विभाजक श्रेणी तो देखिए महान विभाजक श्रेणी है वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूं और चैनल पे नए हैं तो देखिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।